बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम टूथ मॉर्फोलॉजी के लेक्चर नंबर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम जो है मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स पर गुफ्तगू करेंगे। और कंटेंट शेयर करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको कंटेंट शेयर कर देता हूं कि आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हम जो है मैक्सिलरी परमानेंट इंसाइजर्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जो हमारा ओवरऑल टॉपिक चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद हम परमानेंट इंसाइजर्स पर बात करेंगे। इसमें इसका एरप्शन सीक्वेंस देखा जाएगा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इसकी कुछ फीचर्स हैं, क्रोनोलॉजी है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो आज का मेन टॉपिक होगा वो होगा परमानेंट मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स पर। नेक्स्ट में हम फिर लेटरल इंसाइजर पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हमारी जो आज की वीडियो है वो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर पर जाने वाली है। ठीक है, इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके लेबल एस्पेक्ट देखेंगे, इसके लिंगुअल एस्पेक्ट देखेंगे, इसके डिस्टल मीजियल इंसाइजल और एस्पेक्ट्स वगैरह देखेंगे, और पल्प एंड कैनाल वगैरह भी इसमें हम इसकी चेक करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने वीडियो के आखिर पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं, जो हर साल तकरीबन रिपीट होते हैं, तो आपने उनको लाजमी देखना है। तो सबसे पहले हम जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को पढ़ लेते हैं, ताकि आपको पता हो कि इस किस चीज़ का क्या मतलब है, क्योंकि आगे ये जाके जो है यूज़ होने वाली हैं। सबसे पहले हम ट्रेड की बात करते हैं। तो बायो में आपने पढ़ा होगा कि ट्रेड क्या चीज़ है। तो ट्रेड जो है वो किसी भी चीज़ की करेक्टरिस्टिक्स होती है, उसकी क्वालिटी होती है, उसके आइडेंटिफाइंग फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेट की। याद रखिएगा, हमारे पास ह्यूमन के अंदर 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं। एक हमारे पास होता है प्राइमरी, दूसरा होता है परमानेंट। जब आप प्राइमरी और परमानेंट डेंटिशन के दरमियान में फर्क करेंगे तो ये आपका ट्रेड जो होगा ये सेट ट्रेड की तरफ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास हमारी ओरल कैविटी में 2 तरह की आर्चेस होती हैं, एक है अपर आर्च और एक है लोअर आर्च। जब आप इन दोनों आर्चेस यानी कि मैक्सिलरी और मैंडिबुलर टीथ के दरमियान डिफरेंस क्रिएट करेंगे, डिफरेंस की बात कर रहे होंगे, तो ये आपका जाएगा आर्च ट्रेड्स की तरफ। इसी तरह हमारे पास क्लास कौन कौन सी हैं? हमारे पास इंसाइजर्स हैं, केनाइंस हैं, प्रीमोलर्स हैं एंड मोलर्स हैं। जब आप इनके दरमियान में डिफरेंस बनाएंगे तो ये आपका क्लास ट्रेड की तरफ चला जाएगा। अब टाइप क्या है इंसाइजर्स की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक है सेंट्रल और दूसरा लेटरल। इसी तरह प्रीमोलर की भी 2 टाइप्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। और जो हमारे पास केनाइन होता है वो सिंगल होता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको टाइप रेट में नहीं लिया। अब जो हमारे पास मोलर्स हैं वो फर्स्ट मोलर भी है, सेकंड मोलर भी है, थर्ड मोलर भी है। तो इस तरह की जो हमने क्लासेस में डिफरेंस अगर करना है, दोनों 2 दांतों को आपस में कंपेयर करना है, उनका आपस में डिफरेंस क्रिएट करना होगा, तो फिर हम इसमें इसकी टाइप ट्रेड्स को लेंगे। तो ये ट्रेड्स में सेट ट्रेड, आर्च ट्रेड, क्लास ट्रेड, टाइप ट्रेड, ये आपने लाजमी याद रखना है। ये बाज़-औक़ात वाइवा में या क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। याद रखिएगा, हमारे पास मैक्सिलरी यानी कि जो ऊपर के आर्च हमारे पास है उसमें 4 इंसाइजर्स पाए जाते हैं, 2 सेंट्रल और 2 इसके साथ वाले लेटरल। ठीक है, और सेंट्रल इंसाइजर्स जो है ये मिड लाइन में पाए जाते हैं। जो हमारे सेंट्रल इंसाइजर हैं ये मिडल, हमारी आप अगर गौर से देखें अपने दांतों को तो इसके मिडल में जो है सेंट्रल इंसाइजर हैं, और इस सेंट्रल इंसाइजर के डिस्टल साइड की तरफ से हमारे जो है ना लेटरल इंसाइजर्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह मैक्सिलरी और मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर्स की अगर हम बात करें तो ये वाहिद दांत हैं हमारी ओरल कैविटी के अंदर जिनका जो मीजियल सरफेस है वो आपस में जो है ना कांटेक्ट कर रहा है, जिनके दोनों मीजियल साइड जो है वो आपस में मिल रही हैं। मैं जिस तरह आपको पिक्चर में भी दिखा देता हूँ, ये आप देख रहे होंगे कि इसमें हमारे पास चाहे ये जो है अपर है या लोअर है, इन दोनों की जो मीजियल सरफेसेस हैं वो आपस में मिल रही हैं। ठीक है, बाकी किसी दांत का भी ऐसा नहीं है। बाकी मीजियल और डिस्टल, ये एक की मीजियल होगी दूसरे की डिस्टल होगी, एक की डिस्टल होगी दूसरे की मीजियल होगी। तो ये जो हमारे पास मैक्सिलरी और मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर हैं ये वाहिद टीथ हैं जिनका मीजियल सरफेस आपस में कांटेक्ट कर रहा है। ठीक है, बोथ द टीथ सप्लीमेंट ईच अदर इन फंक्शन एंड आर सिमिलर एनाटॉमिकली। दोनों दांत जो हैं ये फंक्शंस के हवाले से भी एक दूसरे को जो हेल्प करते हैं, और इनके एनाटॉमिक अगर एनाटॉमी देखी जाए तो वो भी तकरीबन सेम एक जैसी लगती है। ठीक है, और जो हमारे पास सेंट्रल इंसाइजर है, जो हमारा सेंट्रल इंसाइजर है ये मीजियो डिस्टली, ये यहाँ से इसका मीजियल मिड लाइन से मीजियल सरफेस होता है और अवे फ्रॉम द मिड लाइन जो है वो डिस्टल सरफेस होता है। तो ये मीजियो डिस्टली जो है बाकी सारे दांतों की निस्बत कुछ ज्यादा वाइडेस्ट हैं। तो एमसीक्यूज आता है कि विच
टीथ इज वाइडेस्ट अमंग ऑल अदर एंटीरियर्स। तो अमंग ऑल अदर एंटीरियर्स की बात करें, जो एंटीरियर टीथ हमारे पास हैं, सामने वाले जो दांत हैं, उनमें से सबसे ज्यादा मीजियोडिस्टली किसका जो है ना वो वाइडेस्ट होता है, तो वो है सेंट्रल इंसाइजर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास अब हम बात करते हैं परमानेंट इंसाइजर्स की। परमानेंट इंसाइजर्स इरेप्शन सीक्वेंस इसका देख लेते हैं। ये 4:1/3:1, 1:1/2:1, 4:2/3:2, 1:2/2:2, ये जो है FDI नंबरिंग सिस्टम के साथ इसको जो है इधर बयान किया गया है। इस तरह हमारे पास जो 4 है ये हमारा क्वाड्रेंट नंबर है, और जो हमारा 1 है ये सेंट्रल इंसाइजर को जो है इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हमारे पास अपर एंड लोअर आर्च में से लोअर आर्च का जो मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर है, फोर्थ यानी कि लेफ्ट साइड का जो लोअर सेंट्रल है वो पहले इरेप्ट होता है, फिर उसके बाद जो है राइट साइड का सेंट्रल इरेप्ट होता है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है मैंडिबुलर लेटरल इंसाइजर आता है, फिर मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर्स आते हैं। ठीक है, फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन में हमारे पास जो है इसके कटिंग में इस्तेमाल होते हैं, एस्थेटिकली इनका बहुत अहम रोल है, स्पीच में बड़ा इफेक्ट करते हैं ये, और लिप सपोर्ट देते हैं। और आगे इनकी जो है क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। इसकी कैल्सिफिकेशन जो है ये अबाउट 2 to 3 months इन यूट्रो लाइफ जो है उसमें जाके इसकी कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है, और क्राउन की जो कंप्लीट फॉर्मेशन बनती है वो जब बेबी जो है वो 4 to 5 years का होता है, जब उसकी उम्र 4 से 5 साल को पहुंच जाती है तो उसका जो क्राउन का फॉर्मेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। और नीचे उसकी जो रूट की फॉर्मेशन होती है वो 7 से 8 साल में रूट जो है ना वो भी बन जाती है, और इसकी इरेप्शन भी 7 से 8 साल के अंदर ही हो जाती है। अब एक बात याद रखिएगा कि हमारे जितने भी दांत है ना, जब इनकी रूट फॉर्मेशन हो जाती है और इनकी इरेप्शन हो जाती है, जिस एज में ये इरेप्ट हो रहे होते हैं उससे तकरीबन 1 से 2 साल के बाद इसकी जो रूट की डेवलपमेंट होती है, जो उसका एपेक्स होता है, वो जो उसकी फॉर्मेशन कंप्लीट होती है, उसकी जो क्लोजिंग होती है वो 1 से 2 साल के बाद होती है। ठीक है, तो इसमें ये 7 से 8 साल की उम्र में इरेप्ट हो रहा है, तो इसकी जो रूट की एपेक्स फॉर्मेशन होगी वो 10 से 12 साल तक या 10 से 11 साल तक जो है जा सकती है। यानी कि जब बच्चा 10 से 11 साल तक का होगा तो उसका जो हमारे पास सेंट्रल इंसाइजर होगा परमानेंट, उसकी जो रूट की एपेक्स की फॉर्मेशन होगी वो कंप्लीट हो चुकी होगी। ठीक है, ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। उसके बाद अब हमारी मेन जो टॉपिक स्टार्ट हो जाता है कि परमानेंट मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स हैं क्या। तो याद रखिएगा परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर्स हमने पीछे बात की कि ये जो है ना मीजियोडिस्टली वाइडेस्ट टूथ हैं जितने भी हमारे पास एंटीरियर्स हैं। और अब हम जो है क्योंकि सेंट्रल इंसाइजर और लेटरल इंसाइजर इन दोनों का आपस में डिफरेंस कर रहे हैं, इन दोनों को आपस में देख रहे हैं, तो ये हमारा टाइप ट्रेट में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसके ऊपर ना मेमिलॉन्स होते हैं। मेमिलॉन्स की अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास न्यूली इरेप्टेड परमानेंट, स्पेशली परमानेंट इंसाइजर जो टूथ होते हैं उनमें न्यूली इरेप्टेड जो टीथ होते हैं उनकी इंसाइजर सरफेस के ऊपर कुछ स्मॉल बम्प्स वगैरह होते हैं, जिस तरह मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ रेड कलर के साथ मैंने इसको शो किया है। इसमें कुछ उभार बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो उभार से होते हैं, ये जो बम्प्स वगैरह होते हैं, स्मॉल जो है प्रोजेक्शंस वगैरह होते हैं, इनको मेमिलॉन्स कहा जाता है। ये तीन हमारे पास इसकी 3 किस्में हैं। एक हमारे पास है मिडल, जो मिडल है वो स्मॉलेस्ट इन विड्थ है, जो मीजियल है वो शोल्डर की तरफ थोड़ा सा रेज्ड होता है, और जो डिस्टल है ये इसका जो शोल्डर होता है वो लोअर होता है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे मीजियल की तरफ ये थोड़ा सा क्या है आपको जो है ना रेज्ड शोल्डर इसका नजर आ रहा होगा, और इसमें इसका क्या है, इसका राउंडेड हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, लोअर शोल्डर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके 2 लेबियल ग्रूव्स हैं। ठीक है, 2 लेबियल ग्रूव्स हैं इसके अंदर आपको नजर आ रहे होंगे। इसका जो मीजियो इंसाइजर लाइन एंगल होता है ये 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, ये क्या होता है 90 डिग्री पर, और ये भी टाइप ट्रेट में आता है। और इसका जो डिस्टो लिंगुअल लाइन एंगल होता है वो राउंडेड होता है। अब यहाँ पे मैं आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ कि ये आप देखें, मैं इसको जरा जूम करता हूँ कि हमारे पास ये जो मीजियल सरफेस है मिड लाइन की तरफ है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसकी जो मीजियल सरफेस है ये आप देख रहे हैं ये 90 की तरफ आ रही है, 90 डिग्री की थोड़ा एंगल बना रही है, जबकि इसका जो डिस्टल सरफेस है ये राउंडेड आपको नजर आ रहा होगा। तो ये जो राउंडेड है ये डिस्टल सरफेस है, इसका डिस्टो लिंगुअल लाइन एंगल है, और इसका जो मीजियल होगा वो 90 डिग्री पे होगा। इसी तरह अब हम इसका सबसे पहले लेबियल एस्पेक्ट देख लेते हैं, मतलब कि ये सामने से कैसे नजर आते हैं। ये दांत सामने से हमारे जो होंठों वाली एरिया है, लेबियल एस्पेक्ट जिसको बोलते हैं, वहां से ये सेंट्रल इंसाइजर किस तरह से नजर आएगा। तो सेंट्रल इंसाइजर का जो क्राउन है ये रेक्टेंगुलर शेप के अंदर होता है, और इसके अंदर जो है ना सर्वाइकल कन्वर्जेंस नजर आती है। ठीक है, पिक्चर आप देख लें,
इसमें जो है सर्वाइकल कन्वर्जेंस नजर आती है, सर्वाइकल ये थोड़ा कन्वर्ज होता है। और क्राउन की इंसाइजल एज से लेकर सर्वाइकल जो हमारे पास एज है वहां तक जो इसका तकरीबन हाईएस्ट पॉइंट बनता है अप्रोक्सीमेटली क्राउन का जो है वो 11 mm बनता है। फिर उसके बाद हमारे पास इस लेबियल आउटलाइन के अंदर, इस लेबियल एस्पेक्ट के अंदर कुछ आउटलाइंस आती हैं। इसमें मसलन मीजियल आउटलाइन किस तरह की होती है, डिस्टल आउटलाइन किस तरह की होती है, इंसाइजल आउटलाइन किस तरह की होती है, सर्वाइकल आउटलाइन किस तरह की होती है और रूट किस तरह की होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं मीजियल आउटलाइन। याद रखिएगा मीजियल जो है ये नियर टू मिड लाइन वाला पोर्शन होता है और जो डिस्टल होता है ये अवे फ्रॉम द मिड लाइन होता है, ठीक है। तो मिड लाइन के जो बिल्कुल करीब का पोर्शन है वो मीजियल होता है। इसका मीजियल, अब सेंट्रल इंसाइजर का मीजियल किस तरह से है कि ये जो है स्लाइटली हल्का सा कन्वेक्स है विद कंटैक्ट एरिया नियर टू द मीजियो इंसाइजर लाइन एंगल। और डिस्टल की अगर हम बात करें तो ये मोर कन्वेक्स होता है। डिस्टल और मीजियल सेंट्रल इंसाइजर्स के आपको ये जो है एस्पेक्ट्स आउटलाइंस लाजमी याद होनी चाहिए। डिस्टल जो है ये मोर कन्वेक्स होता है मीजियल आउटलाइन के मुकाबले में, और इसका जो कंटेक्ट एरिया होता है वो मिडल और इंसाइजल थर्ड के जो जंक्शन पॉइंट होता है उस पे होता है इसका थर्ड पॉइंट, ठीक है। इंसाइजल ये जो नीचे वाली इसकी जहाँ पे आप जुबान लगाते हैं वो वाली जो सरफेस है उसको इंसाइजल सरफेस बोलते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट और रेगुलर होती है विद शार्प मीजियो इंसाइजल एंगल। इसका जो मीजियो इंसाइजल एंगल होता है वो शार्प होता है और इसका जो डिस्टो इंसाइजल लाइन एंगल होता है वो थोड़ा सा क्या होता है इसमें राउंडेड होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सर्वाइकल आउटलाइन। सर्वाइकल आउटलाइन क्या है, मैंने ऊपर इसमें पिक्चर में नाम भी लिख दिए हैं, आप देख लें उसको। सर्वाइकल आउटलाइन जो है ये सेमी सर्कुलर शेप में नजर आ रही होगी आपको, जिसका जो कर्वेचर है वो रूट्स की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये जो है जिस तरह हमारे पास हाफ सर्कल होता है उस तरह की इसकी शक्ल है और इसका कर्वेचर जो है रूट की तरफ जो है ना रूट की तरफ जो है ना शो कर रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स रूट की तरफ ये जा रहा है। तो ये आपने लाजमी देखना है, इसकी रूट जो है ये कॉनिकल है और ये जो है डिस्टली थोड़ा सा इंक्लाइंड है, थोड़ी सी इंक्लाइंड है डिस्टल की तरफ। अब हमारे पास है लिंगुअल एस्पेक्ट। लिंगुअल का मतलब होता है जुबान की तरफ वाला जो एरिया होगा वो किस तरह से उसमें उसकी सरफेस नजर आएगी। इसकी जो सरफेस होगी वो एक तो स्कूप लाइक सरफेस है। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है लिंगुअल एस्पेक्ट पे, अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या है कि जो हमारे पास लिंगुअल आउटलाइन क्राउन की है ये रिवर्स है एज दैट ऑफ द लेबियल आउटलाइन। मतलब ये है कि लेबियल सामने वाला होता है जो होंठों वाला एरिया होता है और जो लिंगुअल होता है उसके रिवर्स होता है, उसका उल्ट होता है, यानी कि जुबान की तरफ वाला एरिया होता है। अगर हम इसको गौर से देखें तो इसमें जो हमारे पास क्राउन और रूट जो है ये लिंगुअल सरफेस की तरफ कन्वर्ज कर रहा होता है, जो कि मीजियल और डिस्टल एस्पेक्ट को विजिबल बनाता है इस एस्पेक्ट से, ठीक है। इसकी जो लिंगुअल सरफेस है, अंदर वाली जो सरफेस है, जुबान वाली जो सरफेस है जहाँ पे आप अपनी जुबान टच करते हैं, उसमें कुछ कनकैविटीज और कन्वेक्सिटीज पाई जाती हैं, ठीक है। तो कनकैविटी, लिंगुअल सरफेस के ऊपर एक कनकैविटी को देखा जाता है, कनकैविटी की बात कर रहा हूँ। कनकैविटी वाले पोर्शन को लिंगुअल फोसा बोला जाता है। ये एम शेप स्ट्रक्चर का होता है और इसको जो है ना सिंगुलम और मार्जिनल रिजेस ने सराउंड किया होता है, ठीक है। इसको किस चीज ने सराउंड किया होता है, सिंगुलम एंड मार्जिनल रिजेस। अगर हम सिंगुलम की बात करें तो सिंगुलम इज सीन इन द सर्वाइकल थर्ड। जो इसका सिंगुलम एरिया होगा वो सर्वाइकल थर्ड में नजर आ रहा होगा, ये जो आपको प्रोजेक्शन नजर आ रहा है ये सिंगुलम, ठीक है। और इसका एंड कंटिन्यूअस विद द मीजियल एंड डिस्टल मार्जिनल रिजेस, और इसमें इसके जो मीजियल और डिस्टल मार्जिनल रिजेस है ना उस तक ये जो है ना कंटिन्यू करता है। ये इसका मीजियल और डिस्टल मार्जिनल जो रिजेस हैं इसके, उसके साथ इसका जो सिंगुलम है वो कंटिन्यू करता है, ठीक है। और इसकी जो रूट है ये नैरोअर है फ्रॉम द लिंगुअल। अगर लिंगुअल साइड से इसको देखा जाए तो ये हमें हल्की हल्की नैरो नजर आती है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है मीजियल एस्पेक्ट। मीजियल एस्पेक्ट में फर्दर हम इसकी कुछ आउटलाइन देखते हैं। मीजियल अब मीजियल की तरफ आ गए हैं, ठीक है, नियर टू द मिड लाइन। इसमें क्राउन जो है ये ट्राइंगुलर शेप या वेज शेप स्ट्रक्चर का होता है फ्रॉम दिस एस्पेक्ट विद बेस नियर द सर्विक्स, और इसकी जो बेस होती है वो सर्विक्स के बिल्कुल साथ ही होती है। आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, ठीक है। और ट्राइंगुलर शेप में आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसकी बेस जो है वो सर्वाइकल पोर्शन की तरफ थोड़ी सी होती है, सर्विक्स की तरफ होती है। यूजुअली अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टूथ विल बाइसेक्ट, यानी कि अगर हम सेंटर ऑफ टूथ में से एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करें तो ये दांत को दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर देती है, जिसको बाइसेक्ट लाइन कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो है ना इसकी फिर तीन हमारे पास कुछ आउटलाइंस है। एक है लेबियल आउटलाइन। लेबियल का मुराद है, लेबियल से मुराद है कि जुबान के अपना होंठों की तरफ वाली आउटलाइन किस तरह की नजर आएगी। तो ये जो है कन्वेक्स है
और क्रस्ट ऑफ कर्वेचर इज इन द एपिकल थर्ड, इसका जो क्रस्ट ऑफ कर्वेचर होगा एपिकल थर्ड की तरफ होगा। इसकी आउटलाइन क्या होगी, रिलेटिवली स्ट्रेट फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ कर्वेचर टू द इंसाइजल एज, इसकी जो क्रस्ट ऑफ कर्वेचर होगी वो इंसाइजल एज की तरफ जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट क्या करेगी, टुवर्ड्स होगी। अब उसके बाद लिंगुअल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो लिंगुअल एस्पेक्ट क्या है, इसमें सर्वाइकल थर्ड जो है ये कन्वेक्स है, किसकी वजह से, सिंगुलम की वजह से। अब लिंगुअल की तरफ जो है इसका सिंगुलम, हमने पीछे पढ़ा था कि लिंगुअल की तरफ इसका सिंगुलम है, तो इसमें लिंगुअल में भी यही बात करेंगे कि ये जो है कन्वेक्स नजर क्यों आता है, अपने सिंगुलम की वजह से जो है ना कन्वेक्स नजर आता है। और इन द मिडल एंड अ पार्ट ऑफ इंसाइजल थर्ड, इंसाइजल एज इज सीन एज स्लाइट कन्वेक्सिटी, इसमें जो इंसाइजल एज है ना ये स्लाइटली कन्वेक्स नजर आता है इसमें। और सर्वाइकल आउटलाइन की अगर हम बात करें, सर्वाइकल जो पोर्शन हमारे पास है इसमें कर्वेचर जो है ये इंसाइजल रीजन की तरफ होगा, ये आपका जो है हमारे पास है सर्वाइकल, ठीक है, ये सर्वाइकल रीजन है और इसका जो कर्वेचर है ये हमारा इंसाइजल की तरफ आ रहा है। ये किसकी तरफ आ रहा है, इंसाइजल की तरफ, तो क्रस्ट ऑफ कर्वेचर इसमें इंसाइजल की तरफ आ रहा है। ये कर्वेचर्स आपने लाजमी याद रखने हैं, वो आपसे पूछेगा कि लेबियल एस्पेक्ट के अंदर और मीजियल एस्पेक्ट के अंदर इसका जो कर्वेचर है वो किसकी तरफ फेस कर रहा है, ठीक है, तो ये आपने लाजमी याद रखना है। और इसमें इसकी रूट जो है ये कॉनिकल शेप में नजर आती है, ठीक है। पॉइंट एंगल की और लाइन एंगल की मैं आपको बात बताता चलूँ। पॉइंट ये होता है कि जब तीन सरफेस आपस में मिल रही होंगी तो पॉइंट एंगल होगा, और अगर दो सरफेस आपस में मिल रही हैं तो लाइन एंगल होगा। इसको याद करने का तरीका ये है कि आप यूं समझ लें आपके पास दो लाइनें हैं और उसके ऊपर 3 पॉइंट आपने लगाने हैं, तो 2 लाइंस एंड 3 पॉइंट, ये आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है। ये एक बहुत ही शॉर्ट सा कंसेप्ट है। कंटैक्ट एरिया की अगर हम बात करें तो कंटैक्ट एरिया एक ऐसा जोन होता है जहां पर हमारे दो दांत आपस में आके मिल रहे होते हैं, ठीक। उसके बाद हमारे पास है डिस्टल एस्पेक्ट। डिस्टल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो ये जो है मीजियल एस्पेक्ट की तरह बिल्कुल सिमिलर होता है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस है। थोड़ा बहुत डिफरेंस क्या है, ये जो है इट अपीयर्स मोर ब्रॉडर एंड सर्वाइकल लाइन इज लेस कर्व्ड देन द सीन फ्रॉम मीजियल एस्पेक्ट। अब मीजियल एस्पेक्ट में क्या था कि उसमें जो है ये थोड़ा लेस ब्रॉडर है। अब अगर मीजियल और डिस्टल को आपस में देखा जाए तो जो डिस्टल सरफेस होगी, डिस्टल एस्पेक्ट होगा, वो मीजियल के मुकाबले में ज्यादा ब्रॉडर होगा और इसकी सर्वाइकल लाइन जो है वो लेस कर्व्ड होगी, ठीक है। इंसाइजल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास इंसाइजल एस्पेक्ट है ये एक ट्राइएंगुलर शेप का होता है जिसमें इसकी बेस होती है लेबियल सरफेस के ऊपर एंड एपेक्स टुवर्ड द सिंगुलम, और इसका जो एपेक्स होता है वो सिंगुलम की तरफ होता है। लेबियल आउटलाइन की अगर हम बात करें तो लेबियल आउटलाइन जो है ये हल्की सी कन्वेक्स होती है। इसमें जो इसका लिंगुअल फोसा है और इसकी जो मार्जिनल रिजेस हैं वो उसको इस एस्पेक्ट से भी देखा जा सकता है। आगे हम इसकी बात करते हैं पल्प की। तो पल्प कैविटी जो है ये बिल्कुल रिजेंबल्स करती है जिस तरह से हमारे पास एक्सटर्नल शेप ऑफ टूथ है, इसकी पल्प कैविटी भी तकरीबन उसी तरह की होती है। और इसमें जो हमारे पास द लाइन ऑफ डिवीजन बिटवीन द पल्प चैम्बर एंड द कैनाल इज नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है। द पल्प चैम्बर में हैव 3 हॉर्न्स एंड इज थिन लेबियोलिंगुअली। अब पल्प चैम्बर कहीं पे 2 लिखा हुआ है, कहीं पे 3 लिखा हुआ है, तो ये लेबियोलिंगुअली क्या है, थिन भी है। और पल्प कैनाल की अगर हम बात करें तो पल्प कैनाल जो है ये कॉनिकल शेप में है। अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चंस दिए हैं जो मोस्टली रिपीट होते हैं, तो इसको आप लाजमी याद कर लें और इंशाल्लाह ये आपका जो है ना टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन लेबियल एंड मीजियल एस्पेक्ट, डिफरेंस बिटवीन लिंगुअल एस्पेक्ट एंड इंसाइजल एस्पेक्ट, व्हाट इज द डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर, और राइट अ नोट ऑन पल्प एंड रूट ऑफ मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स एंड राइट अ कंप्रिहेंसिव नोट ऑन लिंगुअल एस्पेक्ट और लेबियल एस्पेक्ट। मतलब यह है कि जो कंप्रिहेंसिव नोट है या लिंगुअल एस्पेक्ट पे लिखें या लेबियल एस्पेक्ट पे लिखें, ठीक है। ये हमारा था आज का लेक्चर पार्ट 1, और जो हमारा पार्ट 2 होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे लैटरल इंसाइजर को। तब तक के लिए मिलते हैं। अगर किसी किस्म की आपको समझ नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे सवाल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।